आगे बढ़ेंगे खबरों में। उस बीच बड़ी अपडेट जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। देश में 3 नए कानून लागू होने पर हमला बोला। संविधान का दिखावा करने का लगाया है आरोप, तो विपक्ष सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए ये कानून खड़गे की तरफ से कहा गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। देश में 3 नए कानून लागू होने पर हमला बोला है, जहां संविधान का दिखावा करने का भी बड़ा आरोप लगाया। विपक्ष सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए हैं ये कानून। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि आज देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, जिसको लेकर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा है और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि संविधान का दिखावा कर रहे हैं और विपक्ष को सस्पेंड करके जबरन जो ये कानून है वो पारित किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल आज 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। 3 नए आपराधिक कानून आज से अस्तित्व में आ गए हैं। आज से ये कानून लागू हो गए हैं। तो इसी के साथ एक राजनीतिक वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा में नेता विपक्ष भी हैं, उनकी ओर से यहाँ पर ये कहा गया है, सरकार को घेरा गया है कि चुनाव में राजनीतिक और नैतिक झटके के बाद मोदी जी और बीजेपी वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं। पर सच तो यह है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून लागू हो रहे हैं, वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए थे। तो ये जो सांसद सस्पेंड हुए थे, इससे जोड़ते हुए इस कानून को जल्दबाजी में लाया गया, उस ओर इशारा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा है और ये भी कहा है कि इंडिया अब ये बुलडोजर न्याय संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा। तो ये क्या इसको रद्द करने की मांग की जाएगी या कैसे इसका विरोध जताएंगे, ये तस्वीर साफ नहीं की है। लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि इंडिया का जब जिक्र करते हैं, यानी भारत की बात वो कर रहे हैं। ये बुलडोजर न्याय उन्होंने करार दिया है। अब ये जरूर है कि विरोध क्या होगा, किस तरीके से वो इस पर बात आगे बढ़ाएंगे, इस पर नजरें रहेंगी। लेकिन ट्वीट करते हुए, पोस्ट करते हुए उन्होंने ये विरोध जताया है। बिल्कुल प्रदीप, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी